हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 11वीं की केमिस्ट्री क्लास है। देखिए हमने जो थर्ड लेसन था, हमारा जो थर्ड लेसन था कि तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता, ये हमारा जो थर्ड लेसन था इसको हम अधूरे पर छोड़ दिए थे। आज इसका अगला लेक्चर्स जो हम लेके आए हैं, इस लेक्चर्स में जो है हम आज जो है विद्युत ऋणात्मकताएं क्या होती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो सीधी सी बात है अणु में। किसमें? अणु में। अणु होता है जैसे कोई भी अणु ले लो, H2 ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो या HCl ले लो, HBr ले लो। तो अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को, यानी कोई अणु है अगर, तो उसमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कोई अगर अणु है तो उसमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? और विद्युत ऋणात्मकता को ग्रीक अक्षर ची द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्स टाइप का बनता है जिसे ची बोला जाता है, ची द्वारा प्रकट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे क्या कहा गया कि जब कोई दो परमाणु सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, यानी दो परमाणु मान लीजिए साझा करके जुड़े हो, कैसे जुड़े हो? साझा करके सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो परमाणु अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं, भाई साझा करके आप जोड़े हुए हो तो कोई ना कोई एक दूसरे को, यानी एक जो है दूसरे को आप जो आप ज्यादा आकर्षित करता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। यानी एक परमाणु दूसरे को जब ज्यादा कोई आकर्षित करने लग जाता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जैसे मान लीजिए HCl आपका बना हुआ है, तो इसमें जो H होता है आप जानते हैं इस पर प्लस चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव होता है। इसी के बगल ये Cl होता है, Cl के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 2 6 7, और ये जो होता है डेल नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो इसलिए Cl की जो है ऋणात्मकता अधिक होती है। तो सीधी सी बात है कि अणु में किसी दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि आवर्त और वर्ग में ये विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो अगर हम आवर्त तथा वर्ग में बात करें विद्युत ऋणात्मकता के किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो एक बात ध्यान रखना, परमाणु का आकार घटने से, अगर परमाणु का आकार घटता है तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। तब क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। और जबकि परमाणु का आकार बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है। एक बात ध्यान रखना कि जब परमाणु का आकार घटेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, मतलब परमाणु आकार घटता है। कैसे? देखो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जैसे हमारा आवर्त सेकंड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इसमें अगर देखा जाए तो लिथियम का 1/1.0 है, फिर बेरिलियम का 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे हमारा विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है बढ़ता जाता है, मतलब परमाणु आकार घटता जाता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। इसी तरीके से अगर हम वर्ग में बात करें, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वर्ग क्या है? ऊपर से नीचे ही जाया जाता है ना, तो ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है, और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। जैसे वर्ग फर्स्ट की बात कर ले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप देख रहे हैं 2.0 था हाइड्रोजन का, नीचे गए तो 1.0 हो गया, और नीचे गए तो 0.9 हो गया, और नीचे गए 0.8 हो गया, फिर नीचे गए 0.8। यानी जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं आकार जो है बढ़ता जाता है, और जब आकार बढ़ता जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से समझ में आया होगा, यानी विद्युत ऋणात्मकता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में नए हेडिंग के साथ मुलाकात करते हैं।